हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल का स्टडी कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मल्टीपल एंगल, और उसी का फॉर्मूला हम लोग अभी जनरेट कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि मल्टीपल एंगल के कुछ फॉर्मूले को हमने डेराइव किया था। अब उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अब हम और प्रोसीड करेंगे, उससे हम डेराइव करेंगे। ओके, उस क्रम में हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। थर्ड डेरिवेशन में हमको देखना है tan 2a का फॉर्मूला डेवलप करना है। इसका tan 2a का या tan 2 थीटा का। तो अगर कहीं tan 2a लिखा हुआ है तो आप उसे tan a प्लस a भी लिख सकते हैं। यानी ये होगा tan a प्लस a, यानी फर्स्ट एंगल a है और सेकंड एंगल भी a है। ओके, तो tan a प्लस a का फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे, यानी फर्स्ट एंगल a है और सेकंड एंगल भी a है, तो tan a प्लस b का आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसमें। तो आएगा tan a प्लस tan a, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब जब हम इसे अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा, यानी यही tan 2a का फॉर्मूला होगा या आइडेंटिटी होगा। इस रिजल्ट को हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। tan 2a लिखा हुआ है, तो tan 2a को हम sin 2a अपॉन cos 2a भी लिख सकते हैं। अब sin 2a का आइडेंटिटी देखेंगे तो sin 2a का आइडेंटिटी हमने दो फॉर्म में पढ़ा था, एक साइको फॉर्म में यानी sin और cos में, और एक था tan में। sin 2a का आइडेंटिटी लिखेंगे हम tan के फैमिली में, और cos 2a का भी आइडेंटिटी लिखेंगे हम tan के फैमिली में। ओके, तो देखते हैं हम क्या ऑब्टेन करते हैं। तो sin 2a का आइडेंटिटी है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a का है 1 minus tan square a
ये होगा, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2 tan A अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। तो क्या देखा आपने कि फर्स्ट वाले में भी वही रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया और सेकंड वाले में भी हमने वही रिजल्ट ऑब्टेन किया, लेकिन दोनों को डेराइव करने का, दोनों जो है डिफरेंट वे से हमने इसे डेराइव किया। ओके, तो फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि tan 2a का जो आइडेंटिटी होता है उसे हम tan के फैमिली में रखेंगे और वो होता है 2 tan A और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि LHS में 2a है और RHS में a है। इसका मतलब ये हुआ कि RHS का जो एंगल है वो LHS वाले का हाफ है, यानी इधर है 2a और इधर हो गया a। ओके, तो tan 2a को भी हमने डेराइव कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि cot 2a का फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे। किसका फॉर्मूला? cot 2a का। एक तो ये है कि tan 2a को ही इन्वर्ट कर दीजिए तो cot हो जाएगा, बट हम cot 2a का स्पेशल फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। और उसे हम कैसे डेवलप करेंगे? cot 2a। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? cot 2a को इसे हम लिख सकते हैं cos 2a अपॉन में sin 2a। cos 2a का आइडेंटिटी लिखेंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इसका होगा 2 tan a ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो फिर वही सेम चीज जो पहले था, सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से। लेकिन क्या करना है मुझे ना कि tan को cot के फैमिली में कर देना है, तो इसे हम cot के फैमिली में कर दें तो 1 माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अपॉन cot। तो एलसीएम लेंगे तो देखेंगे आएगा ये cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot हो गया। तो इस तरह से इसे लागू करेंगे, यानी इसे हमने क्या किया कि cot के फैमिली में हमने इसे लागू किया। इसे सिंपली भी कर सकते थे कि cot 2a को हम 1 अपॉन tan 2a लिख देंगे और tan 2a का वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उस तरह भी हम ऑब्टेन कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि sin 2a, cos 2a, tan 2a और cot 2a का फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया।
अब हम क्या करेंगे कि साइन 3a का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, यानी साइन 3 थीटा का, उसे हम 5th में लिख रहे हैं। मुझे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला डेवलप करना है। ओके, तो साइन 3 थीटा को या 3a ही रहने देते हैं हम, 3a, तो इसे हम लिख देंगे साइन 2a और प्लस में a, यानी फर्स्ट एंगल 2a है और सेकंड एंगल a है। तो यहाँ जो है फर्स्ट एंगल का रोल जो है प्ले कर रहा है 2a, और ये सेकंड वाले एंगल का रोल प्ले कर रहा है, उसे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी साइन a प्लस b का आइडेंटिटी यूज कर रहा है। a का रोल प्ले कर रहा है 2a और b का रोल प्ले कर रहा है a, तो ये बनेगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ से कि साइन 2a का आइडेंटिटी लिखते हैं, और यहाँ से कॉस 2a का, और यहाँ से साइन 2a का। तो साइन 2a के लिए हम लिख रहे हैं 2 साइन a और इंटू में कॉस 2a का हमने बहुत सारा आइडेंटिटी पढ़ा था, बट हम साइन के फैमिली वाला लिखेंगे। तो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और आउटसाइड में है साइन a। अब हम क्या करेंगे कि इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इससे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 साइन a इंटू में कॉस स्क्वायर, और साइन a से बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो साइन a ऐसे ऑब्टेन हो गई, साइन a से बोथ में मल्टीप्लाई करना है। तो साइन a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a होगा, और साइन a को जब 2 साइन स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 साइन क्यूब a। वही हमने यहाँ लिख दिया। एक और ट्रांसफॉर्म करेंगे कि कॉस स्क्वायर a को हम साइन में चेंज करेंगे। टू साइन a और कॉस स्क्वायर a को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और प्लस में होगा साइन a और माइनस में 2 साइन क्यूब a। इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू साइन ए और ये साइन ए हो गया। थ्री साइन ए
माइनस में 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a का हमने आइडेंटिटी क्या डेवलप किया, 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए। RHS का जो एंगल है वो LHS वाले का 1/3 है, यानी यहाँ है 3a तो यहाँ है a। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका हम ध्यान रखेंगे। सेम एज यूजुअल अब हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं cos 3a का। cos 3a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस b का आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो ये cos a ऐसे होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो cos 2a का लिखेंगे 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला हम cos के फैमिली में लिखेंगे, क्योंकि इसका आइडेंटिटी हम लोग cos के फैमिली में बनाएंगे। तो cos 2a का हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a और माइनस में, और यहाँ होगा cos a। साइन 2a का कोई विकल्प नहीं है, 2 साइन a इंटू cos a ही लिखना पड़ेगा, और इंटू में साइन a मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और ये होगा 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos a। ओके, अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर जो यहाँ देख रहे हैं उसका आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और यहाँ माइनस 2 cos a, और इसके लिए 1 माइनस cos स्क्वायर। अब हम जब ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 cos क्यूब a, और माइनस में आएगा 3 cos, और इस तरह से इसको भी हमने डेवलप कर लिया। इसमें एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो जो सब में कॉमन है कि जो हमने कंपाउंड एंगल में जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया उससे हमने मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि साइन 2a को जो हमने साइन 2a का जो डेरिवेशन था वो कहीं यूज हो रहा है, cos 2a का यूज हो रहा है, tan 2a का यूज हो रहा है। इस तरह से ये यूज होते रहेगा। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जनरली इसमें देखा जाता है कि साइन 3a का जो फॉर्मूला आता है, यानी जो आइडेंटिटी आता है वो साइन के फैमिली में आता है। cos 3a का जो आइडेंटिटी डेवलप होता है वो cos के फैमिली में होता है। जैसे साइन 3a का है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a का है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। ओके, तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि साइन 3a का फॉर्मूला साइन के फैमिली में आता है, cos 3a का फॉर्मूला cos के फैमिली में आता है, फुल्ली cos के फैमिली में। उसी तरह से tan 3a का जो फॉर्मूला होता है वो फुल्ली tan के फैमिली में आता है। ओके, तो इस रिजल्ट को हम लर्न भी रखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर स्लिप हो जाता है
तो हम उसे सर्टेन टाइम में उससे हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं। अगर हम टाइम टू ए का फॉर्मूला मिस कर जाए तो हम ऐसे थिंकिंग करके उसको लिख सकते हैं। ओके।